हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अहमियत। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या भाभी, आपको बोला था ना कि मेरी सहेलियाँ आ रही है, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। और आप ऐसे ही घूम रही हैं। राधिका की ननद सोना ने राधिका से कहा। हाँ तो सोना, मैं भी बैठी नहीं हूँ, मैं भी सुबह से काम में लगी हूँ। रहने दे भाभी, मैं ही अपनी दोस्तों के लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ, बोल के सोना राधिका के हाथ से ट्रे ले लेती है और चली जाती है। शाम में राधिका अपने देवर के लिए चाय लेके जाती है। कमरे में चाय रखते हुए बोलती है कि नितिन, तुम्हारे जो कपड़े गंदे हैं वो दे दो, ज़रा मशीन में डाल दूँ। राधिका बिना नितिन की तरफ देखे बोले जा रही थी। फिर अचानक नितिन की आवाज़ सुनाई देती है। राधिका देखती है, नितिन वीडियो कॉलिंग पे ऑफिस मीटिंग पे था। क्या भाभी, आपको पता है कि मेरी मीटिंग चल रही है, फिर भी बोलते ही चली जा रही हो? नितिन नाराज होते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी। राधिका अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। क्या सॉरी, कभी ऑफिस गई तो पता चलता ना, तब पता चलता कि ऑफिस के काम का लोड कितना होता है, कितना टेंशन रहता है ऑफिस का। खैर, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। राधिका को बुरा लगता है और वो कमरे से चुपचाप बाहर आ जाती है। राधिका की शादी को 4 साल हो चुके हैं। 1 साल का बच्चा भी है उसका। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब उसको बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन राधिका कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि घर वालों का व्यवहार कुछ अलग हो रहा था। उसको अब महसूस हो रहा था कि सबकी नज़रों में उसकी कीमत अब नहीं रह गई थी। सबको लगता था कि वो घर पे रहती है, इसका मतलब है कि वो कुछ काम ही नहीं करती है, उसका कोई वजूद, कोई नाम, कुछ नहीं है। राधिका सुबह से लेकर रात तक सारे घर वालों के काम करती रहती थी। पूरा का पूरा काम अपने आप को घर गृहस्थी में उसने झोंक दिया था। घर वालों की देखभाल में सास ससुर, देवर, ननद, पति और 1 साल का बच्चा, इन सब के पीछे पीछे दौड़ते वह सुबह से रात हो जा, उसको पता भी नहीं चलता। सबकी फरमाइशें पूरे करते करते खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। पर अब उसको घर वालों का व्यवहार खुद के प्रति अच्छा नहीं लगता। शाम को बैठ के राधिका ये सब बातें सोचते हुए टीवी पे सीरियल देखे जा रही थी। तभी राधिका, तैयार हो जाओ, मेरे ऑफिस के फ्रेंड के घर पार्टी है, तुम्हें भी बुलाया है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। राधिका का पति रवि ने कहा, अरे ऐसे कैसे चल दूँ अचानक से? सब्जी गैस पे बन रही है, माँ पापा को अभी खाना खिलाना है, और बेबी भी अभी सो रहा है, उसको भी खिलाना है। अगर पहले बताया होता तो अब तक सारे काम कर लिए होते और तैयार भी हो गई होती तुम्हारे आने से पहले ही। राधिका ने बोला, ये कहो ना, तुमको अपना ये घटिया सा सीरियल देखना है। जब कहीं चलने को कहो तो 50 काम गिनवाती हो, और ना कहो तो बोलती हो कि कहीं ले के नहीं जाते हो घूमने। काम धाम कुछ करना नहीं है घर का, बस टीवी देखती हो। जब कुछ बोलो तो ये काम करना है, वो काम करना है, गाना गाने लगती हो, बोल के रवि कमरे में चला जाता है। राधिका को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। वहीं बैठे बैठे सासू माँ भी बड़बड़ाने लगती है कि बताओ, लड़का अभी ऑफिस से आया और आते ही उससे लड़ पड़ी। राधिका रवि से बात नहीं करती है। फिर रवि 2 दिन बाद राधिका से माफ़ी मांगता है कि सॉरी, मैं कभी कभी ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुमको कहीं घुमा लाऊं। बहुत दिनों से कहीं अकेले गए नहीं हैं, लेकिन मुझे पहले बता देना चाहिए था। सॉरी, मैं बताना भूल गया था। कोई बात नहीं रवि, लेकिन मैं भी अब जॉब करूंगी, मैं थक चुकी हूँ, आज मुझे नौकरी करनी है। राधिका ने अपना क्या फ़ैसला है ये सुनाते हुए कहा। क्या कमी है तुमको यहाँ? रवि ने कहा। नहीं रवि, अब मुझे लगने लगा है कि अगर छुट्टी चाहिए तो ऑफिस से काम करो, घर नहीं। यहाँ कभी छुट्टी नहीं मिलती है, और ये भी सुनने को मिलता है कि कुछ काम नहीं करती हो, कभी कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कभी मेरे हाथ में पैसे नहीं रहते हैं। तुम अपने भतीजे और भतीजी को बर्थडे पे गिफ्ट भेजना कभी नहीं भूलते हो, कभी ये नहीं सोचते कि मेरे भी भतीजे और भतीजी हैं, उनका भी जन्मदिन आता है। तुमसे पैसे मांगो तो उसके बदले में तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब दो। बिना सैलरी के दिन रात घर में काम करते रहो बस। ऑफिस में तो केवल एक बॉस होता है, यहाँ तो सब बॉस बने फिरते हैं। जिसे देखो वो सुना देता है, जैसे मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। इस घर में मुझे एक काम वाली बाई बना दिया है, जिसकी गलती पे उसको सुना दिया जाता है। लेकिन काम वाली भी मुझ जैसी हाउसवाइफ से बेहतर है। कम से कम उसको तनख्वाह तो मिलती है, चाहे वो जैसा भी काम करे। कितने रोब से करती है सब काम, कितने भी बेढंग से करे काम, कोई उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। राधिका रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, घर में इतने सारे बॉस हैं, इतनी कमियां और गलतियां निकालने वाले हैं, इससे रहेगा कि मैं
जॉब कर लूँ, मेरे पास भी पैसे रहेंगे और घर में मेरा रौब भी रहेगा, वैल्यू भी रहेगी। यहाँ तो दिन रात काम करने पर भी कोई तारीफ़ नहीं मिलती है और ना ही सम्मान। यहाँ लोगों की मुझसे उम्मीद की कभी अंत ही नहीं होता है। यहाँ पढ़े पढ़े मेरी डिग्री रद्दी हो रही है, उसकी कुछ कीमत नहीं होगी। लोगों को पता या याद तो रहे कि मेरी शिक्षा क्या है। यहाँ तो रोटी सेक के परोस रही हूँ तो लोगों ने मुझे वेटर समझ लिया है। लोग शायद भूल गए हैं कि मेरी डिग्री उनसे भी उच्च है। दिन भर काम करते करते खुद को सजने और संवरने का मौका ही नहीं मिलता है। मुझे गई गुजरी समझा जाता है। महत्वाकांक्षी लोग रोटी कमाते हैं, बनाते नहीं रवि। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस परेशान हो गई हो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, घूम फिर के तुमको अच्छा लगने लगेगा। रवि ने राधिका को खुश करते हुए कहा, घूमने फिरने से मेरी वैल्यू नहीं आएगी वापस। रवि, मुझे नौकरी करनी है तो बस करनी है, लेकिन उससे पहले अपनी वैल्यू, अपना नाम सबको बताना है। अगले दिन नाश्ते के टेबल पे राधिका सासू माँ को बोलती है कि माँ जी, मेरे मम्मी पापा वैष्णो देवी जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। सासू माँ कहते हैं कि और घर के काम कौन करेगा, झाड़ू बर्तन वाली लगी है, कपड़े धोने के लिए मशीन है ही, तब कैसा काम है ना माँ जी। तो फिर और वैसे भी कल से एक खाने वाली भी लगा देंगे और ननद जी है ही, थोड़े दिन वो भी देख लेंगी। बस हो गया। और एक काम जो मैं करती हूँ बेबी का, उसको मैं ले ही जाऊँगी। अगले दिन राधिका सफ़र पे निकल जाती है अपने माता पिता के साथ। फिर वैष्णो देवी के बाद वो लोग कहीं चले जाते हैं। राधिका वहाँ बहुत मज़े करती है और साथ में बेबी भी। सब जगह घूमने के बाद राधिका 20 दिनों के बाद वापस घर आती है। यहाँ राधिका के ससुराल में 20 दिनों बाद एकदम से भूचाल आ गया था। राधिका के आते ही देवर दौड़ पड़ता है कि देवी माँ आप कहाँ थी माँ, बचा लो हमें घर के कामों से प्लीज़ प्लीज़। और साथ में ननद सोना भी। इनको ऐसा करते देख राधिका की हंसी निकल जाती है और उसके साथ साथ सासू माँ और ससुर जी भी हंस पड़ते हैं। हाँ बहू, इन 20 दिनों में मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने घर के कामों में मुझे कितना मुक्त कर रखा था। वो मैं भूल ही गई थी कि घर के कितने काम होते हैं और अब मुझे आदत भी नहीं रही है, तो मैंने सारे काम इन लोगों से कराए, इसीलिए ये सब रो रहे हैं। सॉरी भाभी, हमें माफ़ कर देना, हम भूल गए थे कि आप हमें खाना बना के खिलाती हैं तो आप वेटर नहीं हैं हमारी, आप हमारा ध्यान रखती है, मुझे भी माफ़ कर दो देवी माँ। रवि भी हंसते हुए कहता है। राधिका भी खुश थी सबको अपनी गलती समझ में आने से, पर साथ ही ऐसा आगे से ना हो इसीलिए अपना वजूद बनाने के लिए भी प्रयास शुरू कर देती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।